अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं ना, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक वही सेम है, पिछला वाला, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। उसमें हमने थोड़ा सा ये बात की थी जुल्म के ऊपर। आज हम इस बात को खोल कर देखते हैं कि जुल्म होती क्या चीज़ है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती, और हमारी दुआओं में एक दुआ ये भी थी कि ज़ालिमों के जुल्म से बचा ले हमें रब। तो आखिर जुल्म का मतलब क्या है? क्या कहीं हम भी तो नहीं जुल्म करते रहते हैं, तभी हमारा रब हमारी दुआएं कबूल नहीं करता? तो वो जुल्म का मतलब क्या है? जुल्म का मतलब है किसी के हक़ में कमी करना। अब हम ये देखेंगे कि हम लोगों के हक़ में किस कदर कमी करते हैं, उठते बैठते करते रहते हैं, मगर हमें एहसास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। अगर किसी चीज़ से हम किसी बुराई को हमें अपने अंदर से दूर करना है और अच्छाई को लाना है, तो लाजिम है कि हम अपने अंदर उसके इल्म हासिल करें, यानी नॉलेज गेन करें। तो अब नॉलेज गेन करने के लिए ज़रा सा इसको देखते हैं। क्या ये ज़ुल्म नहीं होता जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम गाड़ी में अगर चिप्स खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो वो बाहर कचरा फेंक दिया, हमने अपनी गाड़ी को साफ़ रखा। और फिर क्या ये ज़ुल्म नहीं है कि लेन ड्राइविंग हो रही है, कहीं सिग्नल पे आप गए हैं और आपको कहीं लेफ़्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है, और आपने अपनी गाड़ी को बिल्कुल सीधे आगे जाके लगा दिया और दूसरे लोग लाइन में लगे हुए हैं, आपने उनका हक़ मार लिया, उनके हक़ में कमी कर ली, उनके ऊपर ज़ुल्म कर दिया। ये आपकी तरफ से हुआ ज़ुल्म हो गया। क्या आप बार-बार इतनी तेज़ी से हॉर्न बजाते हुए नहीं जाते हैं गाड़ी के और फिर इल्ज़ाम ये देते हैं कि सड़कें ही ख़राब हैं, सड़कों पे इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, तो ये हक़ में कमी नहीं है? और फिर हम सरकार को इल्ज़ाम देते हैं कि सरकार हमारी ये नहीं करती, वो नहीं करती। हम अपने आप से पूछें कि हम अपनी सरकार के लिए क्या करते हैं? क्या हम उनका हाथ बटाने के लिए अपनी तरफ से कुछ करते हैं? अगर हम गाड़ी का हॉर्न तेज़ी से बजा रहे हैं, तो ये नहीं हक़ में कमी है कि क्या पता ऊपर घर में कोई सो रहा हो, क्योंकि घरों के नज़दीक ही सड़कें बनी हुई होती हैं। हाईवे पे हो तो कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी इंसान बचा देता है। लेकिन सड़कों के बीच में, सिटी के अंदर, मैंने खुद अपनी कानों से इतनी परेशानी हो जाती है सुन के कि कभी कोई बच्चा, कोई बुज़ुर्ग, कोई बीमार, कोई कुछ हो, इस चीज़ का ख़्याल रखें हमेशा। क्या घर का कचरा बाहर नहीं रख देते हैं? क्या नालियों को गंदा नहीं छोड़ देते हैं? क्या कूड़ों के ढेरों को देख के हम लोग ऐसे नहीं हो जाते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि हमने कभी भी इनिशिएटिव लिया हो और कहा हो कि भई सोसाइटी वालों से या इर्द-गिर्द वालों से कहा हो कि भई इस सबको आके करते हैं। हम वैसे कितना खर्चा कर देते हैं, लेकिन सोसाइटी के नाम पे, अपने मुल्क और अपने देश के नाम पे कोई खर्चा नहीं करते, हम कोई चीज़ नहीं करते। कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। रिक्शे वाले को आप देखो, जब किसी आवाज़ देना हो या आपकी गाड़ी से उसने ज़रा-सा तेज़ी से कुछ आगे कर लिया, तो आपका क्या रवैया होता है? गालियाँ देते हैं आप लोग मुँह से। क्या वो ज़बान से जो गाली है उसको पहुँची, उस बेचारे को तो उसके दिल से कोई बद्दुआ नहीं निकली होगी क्या? कि ये क्या इंसान कर रहा है, कि मैं अगर गरीब हूँ तो उसके हक़ में आपने ज़ुल्म नहीं कर दिया, उसके हक़ में आपने कमी नहीं कर दी। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि इंसान इन सब को सोचना चाहे तो अपने ज़ुल्मों को खुद ही देखेगा कि मैं ही दूसरों पे ज़ुल्म करता हूँ, तभी मेरी दुआएँ कबूल नहीं होती। अब अगर हम देखें कि किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या रवैया है हमारा? मालिक की आँख बचते ही क्या हम अपने टाइम वेस्ट नहीं करते कि कभी कभी इधर खड़े, कभी उधर खड़े, या कभी ऑफ़िस में है तो इधर गपशप हाँक रहे। तो ये सब टाइम वेस्ट नहीं, ये सब हक़ में कमी नहीं है, ये सब ज़ुल्म नहीं है, ये भी ज़ुल्म है, ये भी ज़ुल्म की एक कैटेगरी है। या फिर हम किसी अपने एम्प्लॉयी को सैलरी देते हुए हमारा क्या रवैया होना चाहिए, उससे बात करते हुए हमारा क्या रवैया होना चाहिए, उसको उसको उसके साथ काम लेने का हमारा क्या रवैया होना चाहिए। अगर हमारा रवैया ख़राब है तो हमें अपने रवैयों को ठीक करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में हम लोग अकेले नहीं हैं, इस दुनिया में हमें सबको साथ लेके चलना है, सबके हक़ को पहचानना है। हम कभी किसी के ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं, ये देखना है हमें। हम अगर घर में हैं, घर की ज़िंदगी और ख़ानदानों की ज़िंदगी देख लीजिए कि हमारे हमारे रवैये कैसे हैं। क्या हमारी माँ के साथ जैसा रवैया वैसा हमारी सास के साथ है, या हमारी इन-लॉज़ में जितने डिफरेंसेस आ जाते हैं वो हमारे घर वालों के साथ ऐसे आते हैं? नहीं आते हैं। हम उनके हक़ में इतने ज़ुल्म कर
बैठते हैं, जो फिर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अब अगर हम और अंदर जाकर देखें तो क्या हम ये देखते हैं कि हमारा वालिद अगर हमारा फादर अगर खड़ा है और हम बैठे हैं या लेटे हैं, तो ये जुल्म नहीं है वालिद के लिए? अगर माँ के लिए काम में लगी है तो क्या हम उसकी हेल्प नहीं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम देखना शुरू कर दें तो रब ताला हमारा बहुत माफ़ करने वाला है। वो हमारी दुआओं को बहुत हाथों में लेता है। वो उसने कभी हमें जुल्म के लिए नहीं बनाया कि हम तकलीफ़ उठाएं, हम मुश्किलें उठाएं, हम परेशानियां उठाएं। वो तो चाहता है कि हम खुश रहें, उसका शुक्र अदा करें, एक दूसरे को इज्जत दें। क्या टाइम वेस्ट मोबाइल पे करना, कितना टाइम वेस्ट करता है इंसान अपना। आजकल एक मोबाइल अगर फैसिलिटी है तो उसको इतना कर लिया है कि घर वालों से ही इंसान जुदा होकर बैठ गया। उससे अच्छा काम लीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान एक दूसरे के ऊपर जुल्म करता है। अपनी ज़बान को ठीक रखिए, हमेशा स्माइल करते रहिए, दूसरों को स्माइल करके। क्या जाता है किसी को आप खुशी दे दें, क्या जाता है आप किसी से इज्जत करके बोल लें, अल्टीमेटली आप ही के ऊपर वो इज्जत पलटेगी। और दूसरे आप ये देखिए कि आपके ऊपर आपका रब आपको देख रहा है। हमेशा ये सोचें कि जैसे सीसी कैमरा लगा हुआ है, ऐसे ही ये हमारा रब हमें देख रहा है। तो क्यों नहीं ये चीज़ आप लोग सोचते? तो जब इस तरह से इतना माइन्यूटली, इतना बारीकी से आप लोग अगर अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को नोटिस करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हम सब की दुआएं कबूल होंगी। ये जो मुश्किल है, मुश्किल का वक्त है, ये दौर, ये सब चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा हमें विजिलेंट होने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा हिसास होने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा अपने चीज़ों को समझें और बहुत बारीकी से ज़बान खोलें तो देख कर खोलें, ज़बान से कोई बात कहें तो देख कर बात कहें कि कहीं ये बात इस रिश्ते के लिए सही है या इस रिश्ते के लिए गलत है। तो हमेशा रिश्तों को मद्देनज़र रखते हुए ये सब बातें करिए। तो हमारी दुआएँ ज़रूर कबूल होएँगी। जब हम ज़ुल्म करने वालों में से नहीं होएँगे तो हमारी दुआ एक-एक पूरी होगी, ज़बान से सोचने की देर, कहने की देर होगी और वो पूरी हो जाएगी। आपको मालूम है आपका रब तैयार खड़ा रहता है कि कब मेरा बंदा मुझसे माँगे और मैं उसको दूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने एक को तो इतना बड़ा फ़र्क दे दिया अमीर बना के और एक को इतना गरीब बना दिया। तो वो पैसा देकर भी आज़माता है और पैसा लेकर भी आज़माता है। बस वही देखना चाहता है कि मेरा बंदा है क्या, वो कर क्या रहा है। अक़ल मैंने उसे दी है तो वो उसका कितना इस्तेमाल करता है। ये थी कुछ टिप्स अंजुम आपी की तरफ से। आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और इनके ऊपर सोचिए, अमल करिए और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिए। मैं भी आप लोगों को बहुत दुआओं में रखूँगी याद। बाय बाय, सी यू।